तो गुड लोग, शी हल्क का एपिसोड 4 तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जो हमारा ध्यान उस कैरेक्टर की तरफ ले गया जिसका हिंट हमें वांडाविजन की सीरीज से मिलता आ रहा है। ये एपिसोड बहुत ही फनी था डोनी ब्लेज के कांड की वजह से। इस एपिसोड में हमें वोंग भी दिखा, जिसके साथ साथ हमें मेडिसिन भी दिखाई, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वोंग की लव पार्टनर बनने वाली है, जिसके नाम में 2 N है और एक Y है, पर वो वहाँ नहीं है जहाँ तुम सोच रहे हो। और मेडिसिन मेफिस्टो से डील करके आई है, पर हमें उस डील के बारे में नहीं पता। देखो यार, मार्वल अब मेफिस्टो और डोनी ब्लेज के नाम पर हम फैन से मजे ले रहा है, लेकिन यार कोई बात नहीं, हम क्या ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ अरमगान, जिसके नाम में एक N और 2 A आते हैं, और वो वहीं आते हैं जहाँ पे तुम लोग सोच रहे हो। और आज हम ब्रेक डाउन करेंगे शी हल्क के एपिसोड 4 का। तो बिना मेफिस्टो से कोई डील करे, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये एपिसोड शुरू होता है डोनी ब्लेज की यकियों के साथ। अब मुझे इस पे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मार्वल हमारे चेजे ले रहा है। डोनी ब्लेज, आपको ये नाम सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि हम एक और कैरेक्टर को जानते हैं जिसका नाम है जॉनी ब्लेज, जो गोस्ट राइडर है। अब डोनी का नाम जॉनी से मिलता हुआ क्यों रखा गया है, इस चीज को समझने के लिए मैंने आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दिए, जिसके बाद मुझे ये मिला। अब दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि शी हल्क हमारे ब्रूस बैनर की कजन होती है, जिसपे ये पूरी सीरीज बेस कर रही है, जो कि कजन के रिलेशन को एक्सप्लोर कर रही है। अब इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली डोनी ब्लेज मोस्ट प्रोबेबली हमारे जॉनी ब्लेज का कजन होगा, जिसके बारे में बाद में रिवील होता है कि एक टाइम पे वो कमरताज में स्टूडेंट था, जिसकी वजह से वो मिस्टिक आर्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। अगर तुम लोग इसके अपीयरेंस को नोट करोगे तो इसका लॉकेट क्लियरली खोंचू के हेड की तरह का दिख रहा है, जिसे हमने मून नाइट की सीरीज में देखा था। इसके बाद वोंग के पास पोर्टल के थ्रू मेडिसिन पहुंचती है, तो वो उसे बताती है कि उसे डोनी ब्लेज ने किसी और डायमेंशन में भेजा था, जहाँ उसने एक डीमन के साथ डील की। उसके बाद ही उसे उसने छोड़ा, और यही डीमन हमें एपिसोड के एंड में ड्राइंग के थ्रू भी दिखाया जाता है। और मेडिसिन ये भी बताती है कि वो बोलती हुई बकरी थी, और ये मार्वल के कॉमिक बुक यूनिवर्स में एक ही डीमन है, मेफिस्टो। और यार वो ऐसी डील्स करता रहता है। एक स्टोरी लाइन में जब आंट मे को गोली लगी थी, तब मेफिस्टो ने पीटर के साथ डील की थी कि आंट मे को वो एक ही कंडीशन पे जिंदा करेगा, के बदले में उसे पीटर और MJ की शादी को इरेज करना होगा। और इस डील के बाद लिटरली उनकी शादी पूरी स्टोरी लाइन से ही इरेज हो गई थी। ऐसी ही एक डील हमारे गोस्ट राइडर जॉनी ब्लेज ने भी की थी, जहाँ उसने क्रैश की जान के बदले अपना सोल बेचा था, जिसके बाद वो बना गोस्ट राइडर। ठीक इसी तरह मेडिसिन ने भी उस बकरी, जिसका नाम उसने जेक बताया था, उसे अपना सोल बेचा ताकि वो वापस आ सके। और देखो, जहाँ तक मुझे लग रहा है तो ये कैरेक्टर मेफिस्टो ही है। अब दोस्तों, ध्यान से सुनना, कभी कभी मेफिस्टो को कॉमिक्स में जैक नाम से रेफर किया गया है। और यार देखो, मेडिसिन उस वक्त नशे में थी, तो हो सकता है वो नाम जैक ही हो। इसके बाद हमें जेनिफर की टू डू लिस्ट दिखाई जाती है, जिसमें काफी डिटेल्स थी। तो सबसे पहले हमें यहाँ GLKH का फुल फॉर्म देखने को मिलता है, और यार लिटरली ये मार्वल के क्रिएटर्स के नाम है, आप लोग गूगल करके देख सकते हो। फिर उसे पर्पल और ग्रीन हाइलाइटर ऑर्डर करना है, जो कि हल्के कैरेक्टर को लेकर रेफरेंस था, क्योंकि ऑब्वियसली पर्पल और ग्रीन उसी का कलर है। फिर यहाँ उसे चीटोस और चॉपस्टिक्स भी ऑर्डर करने हैं, जो कि उसे काफी पसंद है। फिर वोंग डोनी ब्लेज के अगेंस्ट केस करने आता है, तो जेनिफर बोलती है कि उन्हें बुक्स को फॉलो करना होगा, जिसपे वोंग बोलता है बुक ऑफ विशांति, और सेकंड टाइम इस बुक को मेंशन किया गया है। और वैसे भी ये मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फिर आप यहाँ केलर और हुडीनी का पोस्टर देख सकते हो, और ये दोनों ही अपने टाइम के बहुत पॉपुलर मैजिशियंस थे। फिर यहाँ आगे तुम लोग नोट करोगे, मेडिसिन ने मून शेप का लॉकेट पहन रखा है, जो कि दूसरी दफा रेफरेंस है मून नाइट को लेके, क्योंकि डोनी ब्लेज ने भी खोंचू का लॉकेट पहन रखा था। फिर जब डोनी एक पोर्टल ओपन करता है, तो वहाँ से काफी सारे छोटे छोटे डीमंस निकल कर आ जाते हैं, जिनका साइज हर मिनट बढ़ रहा होता है। स्टार्टिंग में तो ये सारे बच्चे थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये शी हल्क को कड़ी टक्कर दे रहे थे, और इन सबको वहाँ से हटाने के लिए वोंग इनको हिमालय पे भेज देता है, जो कि वही लोकेशन है जहाँ पे एंशिएंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को भेजा था। और यहाँ हमें थोड़ी ही देर के लिए दिखाया जाता है कि वोंग एक्चुअल में इस पोर्टल को लेफ्ट से राइट मूव करवा रहा है, ताकि वो डीमंस को हिमालय में फेंक सके। और यार ऐसा हमें पहली दफा देखने को मिला कि एक पोर्टल ओपन होने के बाद लेफ्ट राइट मूव भी कर पा रहा है। फिर जिस लोकेशन पे डोनी अपना मैजिक परफॉर्म करता है, वहाँ काफी रियल लाइफ मैजिशियंस के पोस्टर भी लगे होते हैं, जैसे कि होडीनी, केलर एंड और भी काफी। इन दी एंड इस शॉट में टाइटेनिया जेनिफर पे शी हल्क के ट्रेडमार्क को लेकर केस कर देती है। वहाँ आप उसका रियल नाम भी देख सकते हो, जो कि है मैरी मैकफरान। कॉमिक्स में भी इसका यही रियल नेम था। और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में वोंग और मेडिसिन एक सीरीज देख रहे होते हैं। फिर एंड क्रेडिट्स में हमें कुछ स्केचेस दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक स्केच ऐसा होता है जिसमें वोंग डोनी को एक मिरर डिमेंशन में ट्रैप कर देता है, और वो पूरे एपिसोड में शी हल्क से यही बात कर रहा था कि क्यों ना उसे मिरर डिमेंशन में ट्रैप कर दिया जाए। वो ना तो वहाँ मरेगा और ना ही मैजिक यूज कर पाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह का मजीद कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।